चलिए विमल जी, जलेबियां छन के तैयार हुई हैं या नहीं? अभिषेक भाई कुछ मिनट पहले ही आपके चैनल पर बैठा हुआ था और आपने देखा भी किस तरीके से कांग्रेस के लोग जो है अभी ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। जब ईवीएम बुलाती है कि आइए आप मुझे हैक कीजिए, तो कोई जो है किसी प्रकार का कोई भी नेता वहाँ पे किसी भी पार्टी का पहुँचता नहीं शर्मा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये जीतते हैं तब ये कहते हैं कि हम जनता के बीच में पहुँचे और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। जब ये हारते हैं तब ये कहते हैं कि जो है कि ईवीएम की वजह से हम चुनाव हार गए। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जिस तरीके से इनका इंडस्ट्री और फैक्ट्री से बनके जो जलेबी आया था, वो जलेबी जो है धरा का धरा ही रह गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जो है ताज़ा जो है कढ़ाई में बना हुआ जलेबी जो है वो तैयार हो चुका है। और जो भी हमारे मित्र, हमारे स्वरूप दर्शक हमें देख रहे हैं, हम उनको आग्रह करेंगे कि आप आइए, हमारे यहाँ का जो है घर का बना हुआ और एक कढ़ाई का बना हुआ जलेबी का आप जो है आनंद उठाइए। हम फैक्ट्री का और जो है कंपनी का तैयार किया हुआ जलेबी नहीं खाते। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा, विमल जी लौट रहे आपके पास, एक बार प्रियंका जी को भी सुन लेते हैं कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। प्रियंका जी अपनी बात रखिए। देखिए विमल जी जो है इतनी जल्दबाजी में इतनी खुशी ना मनाए, क्योंकि अभी 2 ही 3 चरण की काउंटिंग हुई है, उसमें अभी और काउंटिंग बाकी है। और लगातार जिस तरह से एक फिगर रुकी हुई है वो भी अपने आप में सवाल है कि ये फिगर क्यों रुकी हुई है। 500-600 के आंकड़ों से अगर आप कहीं आगे भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत खुशी की कोई बात है। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए और हरियाणा की जनता आपको जवाब दे चुकी है। अगर ऐसा नहीं था तो फिर ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी क्यों वहाँ से गायब थे, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर आपके एग्जिट पोल से क्यों गायब थी। और ये बताइए कि अगर इतना ही अच्छा काम किया था तो खट्टर जी को हटाने की ज़रूरत क्या आन पड़ी थी, और अगर इतना ही अच्छा काम किया तो सैनी जी पीछे क्यों चल रहे थे, ये बता दीजिए। लगातार हर एक इंडिकेशन आपकी जो है पतन का पूरी तरीके से एक जो है एग्जाम्पल देता रहा, एक तरह से पूरा संदेश देता रहा। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, आते हैं फिर से आपके पास। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू। सुरेंद्र जी, जो टैली इस समय हम देख रहे हैं, चाहे वो हरियाणा की हो या जम्मू कश्मीर की हो, ये एक्सपेक्टेड थी? नहीं, देखिए जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है वो तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, क्योंकि उसमें 2 फैक्टर हैं। पहली बात तो ये है कि जो राशिद इंजीनियर वहां से लड़ रहे हैं उनकी पार्टी, तो उन्होंने ये कह दिया था कि भाई आप मुझे अगर 12-15 विधानसभा की सीट जिता देते हैं तो मैं भाजपा को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा। वो मैसेज ये दिलाने में कांग्रेस एनसी सफल रही कि ये भाजपा की बी टीम होकर के जमानत पे आए हैं और इसलिए उनको बहुत नुकसान हुआ है और वो सीटें एनसी के खाते में जा रही है। ठीक है, तो इसलिए जो भाजपा को उम्मीदें थी कि भाई हम 35 सीट के आसपास ले आएंगे, मुझे अब मुश्किल लग रहा है। और 48 सीटों पर वहां पे बहुमत की सरकार बनेगी, जो कि कांग्रेस और एनसी का गठबंधन मोर और लेस नजदीक है। और वहां पे पीडीपी भी ने भी अपने समर्थन के लिए उनको कह दिया है। तो मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार वहां पे बननी चाहिए और प्री पोल उनका अलायंस है तो उनको बुलाना भी चाहिए एलजी को। लेकिन यह है कि खुद भाजपा का अपना एक्सपेक्टेशन नहीं है 32-35 सीटों से ज्यादा का, तो वो सरकार